आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जिज्ञासा का अभाव। देखिए, वर्तमान समय कलयुग चल रहा है। एक साधारण मनुष्य को परमात्मा को जानने में, जुड़ने में कोई विशेष जिज्ञासा देखी नहीं जाती। इसलिए तो आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, जिज्ञासा का अभाव। देखिए, एक शब्द होता है उत्सुकता, एक होता है जिज्ञासा। उत्सुकता का अभिप्राय देखिए, संसारी भोग्य विषयों के प्रति जो हमारी आपकी एक रुचि बनी रहती है, यानी कि भोगों के प्रति एक उमंग उल्लास बना रहता है, उत्सुकता बनी रहती है। किसकी? भोगने की। देखिए, ये सभी भौतिक विषय हैं, माया के हैं। माया का ही आपका हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। यदि मनुष्य जीवन पाकर हम प्रकृति के विषय भोगों में ही अधिक से अधिक भोग विषयों में रुचि रखते हैं, तो फिर मनुष्य जीवन पाने का एक महत्व शास्त्रों में कहा गया है, वो फिर अर्थहीन माना जाता है। क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि के साथ जोड़ा गया, साधना जोनि के साथ जोड़ा गया। कहीं भी शास्त्रों में भोग जोनि के साथ नहीं जोड़ा गया। जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियां 80 लाख प्रकार की बताई गई है, मनुष्य से ऊपर की भी जोनि है। हालांकि ऊपर की जोनियों में तो देखिए एक सात्विक योनियों से भी उनको एक समझाया जाता है। हालांकि मनुष्य योनि का इसलिए अधिक महत्व है क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम अपने मिले हुए जन्म को अंतिम जन्म बनाते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। या इस दिशा की ओर हम जितना जितना आगे बढ़ते हैं, साधना करते हैं, तो उतने उतने अनुपात में आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर के शुद्ध होने के साथ साथ मनुष्य कम से कम बार बार मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करता है। और नीचे की जो अधोगति की जोनि है, दंडमय जोनि है, जो कि 80 लाख प्रकार की है। 80 लाख प्रकार की ये दंडमय जोनियां, ये तामसी जोनियां हैं, ये अधोगति की जोनियां हैं, ये भोग जोनियां हैं। हालांकि ऊपर की जोनियों को भी भोग जोनियां कहा गया, क्योंकि ऊपर की जोनियों को सात्विक कहा जाता है। इसलिए वहां देखिए कोई दुखमय स्थितियां नहीं होती, भले ही साधना करने का अवसर भी नहीं होता। केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हम सभी भाई बहनों को एक साधना करने का अवसर मिलता है। मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा जाता है, यानी कि हमें आपको नए कर्म करने का एक अवसर मिलता है, एक स्वतंत्रता दी गई होती है। यदि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, अब दुरुपयोग कब होता है? जब मनुष्य सत्संग नहीं करता। क्योंकि ज्ञान के अभाव में अज्ञानता बनी रहने पे मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती। जैसे शाम को जब अंधकार में स्थिति होती है तो आपका हमारा स्थूल शरीर को ठोकरें लगती है, तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? यदि हम गाड़ी में हैं, स्कूटर में हैं, तो हम अपने वाहन की लाइट जलाते हैं। जब हम घर पे लौटते हैं तो हम अपने घर में बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि आपके हमारे तन को ठोकरें नहीं लगे। ठोकरों में आपको में देखिए दुख होता है। ठीक इसी तरह जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, देखिए जब आपका मेरा सतोगुण की स्थिति कमजोर होती है, जब मनुष्य सत्संग ही नहीं करता तो उसकी सतोगुण की कहो ज्ञान में स्थिति कमजोर होने लगती है, वो धर्म का पालन कर नहीं पाता। इसलिए तो कहा गया है कि प्रथम स्थान पे जीवन में धर्म को रखना चाहिए। ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें धर्म प्रथम स्थान पे रहने से ही आपका हमारा अर्थ और काम ये एक मर्यादा में रहता है, धर्मानुसार रहता है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए हमें धन कमाना चाहिए, उस कमाए गए धन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। और यदि हम अनीतिगत कार्यों से धन कमाते हैं, उस कमाए गए अनीतिगत धन को भोग विषयों में लगाते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा अर्थ और काम अमर्यादित करते हैं। अमर्यादित होने का अभिप्राय क्या है? जब मनुष्य धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है, तब ऐसी स्थिति में ये अर्थ प्रथम स्थान पे आ जाता है। अर्थ प्रथम स्थान पे आने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य अनीतिगत कार्यों से धन कमाने लगता है। मनुष्य लाभ से फिर लोभ की ओर
अग्रसर होता है। लोभ बढ़ते बढ़ते संग्रह प्रवृत्ति उसी जागने लगती है, और संग्रह प्रवृत्ति जागने पे मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं रहती। केवल मन में अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की एक होड़ सी लगने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो कितने अनीतिगत कार्य करता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, समाज में प्रकृति के अन्य पशु पक्षियों के साथ अत्याचार करता है। ये सभी स्थितियां धर्म के अभाव में वो सहज ही उसके जीवन में कितने गहरे तल पर बढ़ती जाती हैं, कितने गहरे तल पे उसका कर्मशय बिगड़ता जाता है, कितने गहरे तल पे उसके बुरे संस्कार बढ़ते जाते हैं। फिर वो बने हुए बुरे संस्कार ही मन में पुनः बुरे बुरे विचार लाते हैं। बुरे बुरे विचार फुरने जागने से वो पुनः स्थूल शरीर के स्तर पर फिर पाप कर्म होने लगते हैं। ये सभी स्थितियों में मनुष्य इतना अधिक फंस जाता है, फंसने से उसकी फिर मरने के बाद की अधोगति की स्थितियां बनने की संभावनाएं बढ़ने लगती, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और ये तुल्यता तभी बन पाती है जब मनुष्य के जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। ये अर्थ और काम धर्म की चार दीवारी में एक मर्यादा में बने रहते हैं। अन्यथा मनुष्य का जब धर्म छूटने लगता है, मर्यादाएं छूटने लगती हैं, मर्यादाएं भंग होने लगती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का धन कमाने का लक्ष्य मन में बन जाता है। वो 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के फिर वो 4000, 4 लाख, यानी कि वो धन का संग्रह करने में अनीतिगत कार्य करने से हिचकता नहीं है, पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। ये सभी स्थितियां उसके व्यवहार में बनने लगती है, यानी कि आप उसको धर्म अधर्म की बातें कुछ विशेष प्रभाव डाल नहीं पाते। इसलिए तो उसका अब अर्थ प्रथम स्थान पे बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। जैसे मनुष्य का देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाभ का लक्ष्य बना रहता है, लेकिन ऐसी स्थिति विशेष में लाभ का लक्ष्य हटकर लोभ, फिर लोभ से संग्रह, संग्रह से फिर महासंग्रह की स्थितियां बनते ढेरने लगती, क्योंकि मनुष्य के मन में जब धन ही धन दौड़ने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका धन को एकत्रित करने का ही लक्ष्य बना रहता है। तब ऐसी स्थिति में उसको परमात्मा का सत्संग अच्छा नहीं लगता। यानी ऐसी स्थितियों में सत्संग होता हुआ दिखाई भले ही देता है, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं होती, मन बेचैन बना रहता है। सरसरी तौर पे मन सत्संग में बैठा हुआ दिखाई देता है, जबकि मन में रुचि तो भोग विषयों के प्रति बनी रहती है, धन के प्रति बनी रहती है, संसार को अधिक से अधिक पाने की एक लक्ष्य बना रहता है। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, जब तक मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए सत्संग नहीं करता, यानी कि उसके मन के भीतर में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं होती। ब्रह्म जिज्ञासा का अभिप्राय क्या है? उसको अपने जन्म का, मृत्यु का एक जानने की उत्सुकता होती है, उसको एक जिज्ञासा बनी रहती है कि वो मरने से पहले क्या था, मरने के बाद उसकी क्या स्थिति होगी, ये आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है, ये आपके हमारे जो 3 शरीर हैं ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये इनकी कैसे कैसे स्थितियां, ये सभी स्थितियां जब उसके मन के भीतर कई प्रकार के प्रश्न रखती है, यानी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मरने के बाद मेरी क्या स्थितियां होगी, यानी ये जब प्रश्न उसके मन ही मन भीतर में उसका दरवाजा खड़काते हैं, तो ऐसी स्थिति विशेष में वो परमात्मा का सत्संग श्रद्धा पूर्वक करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की उसकी जिज्ञासा बनने लगती है। ऐसी स्थिति विशेष में उसका संसारी विषय भोगों में रुचि होने लगती है। रुचि होने का अभिप्राय क्या है कि अब उसका धन के प्रति कोई लगाव नहीं रहता, धन के प्रति लगाव उसका समाप्त होने लगता है। केवल परमात्मा को जानने की, जुड़ने की मन में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। ऐसी स्थिति में फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। और यदि मनुष्य के मन में ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा ही नहीं है, यानी कि उसके जीवन में फिर परमात्मा को जानने की कोई रुचि नहीं होती,
जबकि शास्त्रों में तो बार बार इस बात को दोहराया गया है, यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में आहार, मैथुन, निद्रा और भय तक ही अपनी स्थितियां बनाता है, यानी कि वो सत्संग नहीं करता, परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका मनुष्य जीवन एक पशु तुल्य माना जाता है। क्योंकि आहार, मैथुन, निद्रा, भय ये पशु वृत्तियां कहेगी। केवल सत्संग करने विशेष से मनुष्य का ये जो आहार, मैथुन, निद्रा और भय की स्थितियां ये एक मर्यादा में रहने लगती हैं। मर्यादा में आते आते ये भय की स्थितियां समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि भय मनुष्य को संसारी सुख सुविधा के साधन छीनने का होता है, क्योंकि उसने संसार इकट्ठा किया होता है। अब जब हम संसार को इकट्ठा कर लेते हैं तो इसका सदा ही छीनने का एक भय बना रहता है। ये भय ही मनुष्य को सत्संग में एक ज्ञान लेने से रोकता है। ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए हैं, इन कर्म कांडों के पीछे का एक ही विज्ञान है कि मनुष्य के जीवन में परमात्मा से हाय हेलो स्थापित हो, परमात्मा के प्रति एक ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हो। क्योंकि जब मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण की ओर कर्म कांड करता हुआ वहां पहुंचता है, यदि वहां हाथ लगा के वापस आ जाता है, यानी कि वो अपने संसार में पुनः लौट आता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो किए गए कर्म कांड ज्ञान पूर्वक अपना प्रभाव ढाल नहीं पाते। ऐसी स्थिति विशेष में वो किए गए कर्म कांड लोभ से या भय तक ही एक सीमित रहते हैं। ऐसी स्थिति विशेष में वो कर्म कांड करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन उसके कारण शरीर में उन किए गए कर्म कांडों का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता तो परमात्मा का लिया गया ज्ञान कारण शरीर में टिकता नहीं है। और ऐसा माना जाता है जब तक ज्ञान कारण शरीर में एक संस्कार रूप में, एक स्वभाव रूप में टिकता नहीं है, तब तक वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता। प्रभाव क्या है कि वो टिका हुआ ज्ञान परमात्मा की भक्ति में लगाता है, और भक्ति में लगने से ही आपके हमारा जो एक बुरे संस्कार जो पहले के भोगों के बने होते हैं, जो कारण शरीर में अज्ञानता की स्थितियां बनी होती हैं, वो फिर समाप्त नहीं होती। और जब तक अज्ञानता बनी रहती है तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको अपने स्थूल शरीर का ही बोध रहता है, उसको अपने कारण शरीर सूक्ष्म शरीर का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं होता। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो आत्मा और परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा सच्चिदानंद है, अनंत स्वरूप सत्ता है, और जबकि वो अज्ञानतावश प्रकृति के विषय भोगों में ही उस परम सुख को ढूंढता है, क्योंकि परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि इस भौतिक माया में है ही नहीं। क्योंकि रजोगुण में रहते हुए आपको में ये अल्पकालिक सुख मिलते हैं, जो देर सवेर वो अल्पकालिक सुख ही एक दुख का कारण बनते हैं, दुख का एक बीज उत्पन्न करते हैं। क्योंकि संसारी सुख कोई भी होगा वो अंतोगत्वा आरंभिक स्थितियों में सुख देता है, फिर वो क्रमशः सुख घटता जाता है, फिर घटते घटते उसी स्थिति विशेष को यदि हम भोग करते रहते हैं तो फिर वो उस स्थिति विशेष से ही आपको में दुख मिलने लगते हैं। ये प्रकृति का ऐसा स्वभाव है, प्रकृति अपने आप में द्वैत है। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य को ज्ञान पूर्वक क्रम पूर्वक समझ में आने लगती है तो परमात्मा से प्रीति के भाव उसके जगते। इसी जगने के भाव को ही शास्त्रों में विवेक शक्ति कहा गया है, क्योंकि संसार को जानने के लिए, पकड़ने के लिए तो बुद्धि की जरूरत होती है। और बुद्धि भी देखिए जब राशि बन जाती है तो मनुष्य की विषय भोग में अधिक रुचि बनी रहती है, और जब ये बुद्धि राशि से तामसी बन जाती है तो फिर मनुष्य विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अनीतिगत कार्य करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है। और जब सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहती है, परमात्मा के प्रति आपकी हमारी जिज्ञासा बनी रहती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उस सात्विक बुद्धि में ही फिर विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने मात्र से ही आध्यात्मिक बातें आपको में समझ में आने लगती है, परमात्मा से सहजी प्रीति के भाव उमड़ने लगते हैं। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे स्वभाव में, कारण शरीर में एक संस्कार रूप में बनने लगती है तो फिर मन बुद्धि में भोगों के एक वेग ही नहीं उठते, फुरने ही नहीं जागते, क्योंकि भोगों के वेग ही मनुष्य को जबरदस्ती स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप पुण्य भी करवाते हैं, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषय भोगों को भोगने के लिए उत्साहित करते हैं, बाध्य कर देते हैं।
ऐसी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में तभी बनती रहती हैं जब कारण शरीर में अज्ञानता के संस्कार होते हैं, राजसी और तामसी संस्कार होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें परमात्मा को जानने का प्रयास करना होगा, सत्संग श्रद्धापूर्वक करना होगा। हालांकि शास्त्रों में भी इस बात से इनकार नहीं किया गया कि आरंभिक स्थितियों में एक राजसी मनुष्य का सत्संग बेमन से ही होता है। जैसे बच्चा आरंभिक स्थितियों में नर्सरी कक्षा में या प्ले स्कूल में रोते धोते ही जाता है, इसी तरह राजसी मनुष्यों का भी देखिए सत्संग रोते धोते ही होता है। इसको देखिए अन्यथा में ना लेते हुए एक आरंभिक स्थिति से जुड़ना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगता है, इसी तरह धीरे धीरे राजसी मनुष्य भी जब कर्मकांड श्रद्धा पूर्वक करता है तो उसकी मन बुद्धि सात्विक बनने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका संसारी विषय भोगों से, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द आदि भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। यानी कि संसारी पदार्थों की उपलब्धता भी उसको फिर आकर्षित नहीं कर पाती। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक होता है, किया गया सत्संग को वो मनन करता है, चिंतन करता है। ये चिंतन मनन निरंतर बने रहने से फिर आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये शुभ संस्कार ही फिर आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता के बादल थे वो छटने लगते हैं, आत्मा का मूल ज्ञान वापस लौटने लगता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में क्योंकि आत्मा और परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है, जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर चिपक जाते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे जैसे आत्मा अपने ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है तो फिर उसका परमात्मा को एक आनंद रूपी सत्ता को पाने की इच्छा सहज ही बनी रहती है। यानी कि आत्मा का परमात्मा से एक सहज ही प्रीति के भाव जगने लगते हैं। ऐसी स्थितियां हम सभी भाई बहनों को भी अपने जीवन में बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें सत्संग श्रद्धा पूर्वक करना होगा। और ये श्रद्धा पूर्वक सत्संग उसी स्थिति में हो पाता है जब ब्रह्म को जानने की एक जिज्ञासा बनी रहती है। तो ऐसी सभी जिज्ञासाएं आप सभी मन में भी निरंतर बनी रहे ताकि आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता रहे, प्रकृति के विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य बना रहे और परमात्मा से सहज ही प्रीति के भाव बने रहे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर कोई शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।